सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, हमारा आज का टॉपिक है प्रेमा भक्ति, जो हमारे सद्गुरु हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो सात संगत जी, आइए सुनते हैं सद्गुरु विचार। सात संगत जी, आज जितने भी वक्ता महापुरुष बोले हैं, सभी के भाव प्रेमा भक्ति पर आधारित थे। हमारे जीवन में भक्ति के साथ जो प्रेमा भक्ति की बात की गई है वह क्या है? प्यार के एहसास के साथ जब भक्ति की जाती है तब वह प्रेमा भक्ति हो जाती है। भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञानी से होती है। जिस समय हमारे जीवन में यह निरंकार आ गया, इसका एहसास भी बन गया, तभी से भक्ति भरा जीवन शुरू हो जाता है। भक्ति के साथ साथ जब हम इस निरंकार से जुड़कर अपने जीवन, चरित्र और अपने बिहेवियर यानी कि व्यवहार को प्यार से युक्त कर लेते हैं, तो वह प्रेमा भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। यह प्रेमा भक्ति जीवन में तभी आ सकती है जब हमारी अवस्था ज्ञानी भक्त वाली बन जाती है। जब हमारे मन में निरंकार को जानने की जिज्ञासा है, तो ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार की प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके साथ मन को जोड़ना भी संभव है। भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा न करता है, जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। अगर हम भक्ति में समर्पित भाव से चल रहे हैं, किसी उम्मीद के साथ भक्ति नहीं हो रही, तो भक्ति परवान है। अगर हम इस प्रभु परमात्मा की आराधना इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि उसके बदले में कुछ मिले, कुछ फ़ायदा हो, कोई सौदे वाली बात है, तो भक्ति में यह बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। फिर हम इस भक्ति का असल रूप में आनंद ले सकते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ मोहब्बत का जवाल होता है। जवाल कहते हैं कमी को, कि जब हमारे जीवन में मोहब्बत की कमी, प्यार की कमी है, तो ही हम एक सवाल के बदले सवाल कर रहे होते हैं। यहाँ सतवचनी वाला भाव संपूर्ण हरदेव वाणी की इन पंक्तियों में झलक रहा है। अगर हमें कोई आदेश आया है तो क्या उस समय हम उसमें किंतु परंतु कर रहे हैं, या उसी समय सेवा भाव के साथ समर्पित हो रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं कि प्रभु परमात्मा ने हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, वैसा क्यों नहीं दिया, अगर यह दिया तो क्यों दिया? ऐसे सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं, तो फिर हम खुद ही सोच लें कि क्या हम सच में प्रेमा भक्ति वाला जीवन जी रहे हैं, या अभी भी हमारी भक्ति सिर्फ एक दिखावा ही है, ऊपरी स्तर पर भय या किसी चीज़ की भक्ति तक ही सीमित है, या हम सच में भक्ति की उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं जहां हमने अपने आप को इस निरंकार के प्रेम के प्रति शुक्राने वाले भाव में रखा है। इसके प्रेम के रस में अपने आप को इतना भिगो लिया कि अब जीवन में सिर्फ प्रेम का ही भाव झलक रहा है। रूई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो
चीनी ज्यों घुल जाती जल में, अर्पण हो तो ऐसा हो। यहाँ एक पत्थर और रुई का उदाहरण दिया जाता है कि जब हम रुई को पानी के गिलास में डालते हैं तो वह पानी में घुल नहीं पाती। वह पानी को पूरी तरह अपने अंदर अपने हर एक रेशे में सोख लेती है। जब उस रुई को निकालकर निचोड़ कर बाहर रख देते हैं तो फिर वह सूख कर वापस पहले जैसी ही बन जाती है। इसी तरह पत्थर भी चाहे हजारों वर्षों से नदी में क्यों ना पड़ा रहे, जैसे ही उसे पानी से बाहर निकालते हैं उस पत्थर पर धूप पड़ती है तो धूप भी पानी सूख जाता है और पत्थर पहले की तरह ही हो जाता है। मुलायम रुई या एक हार्ड स्टोन यानी कि सख्त पत्थर की बात हो तो पानी का उन पर असर थोड़े समय के लिए ही होता है और जब उन्हें पानी से अलग किया जाता है तो वह पहले जैसे हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति का भाव प्यार का भाव है। जैसे चीनी को जब पानी में एक बार मिला देते हैं तो फिर वह चीनी अपना अस्तित्व खो देती है। जब वह पानी में अपनी मिठास इस कदर छोड़ देती है कि वह जल भी मीठा हो जाता है और वह चीनी भी चीनी नहीं रहती। हमारे मन में इस तरह के भाव को ग्रहण करना कि हम निरंकार से इस तरह एकमिक हो जाएं कि कोई फर्क ही ना रहे, एक ही बन जाएं, यह अवस्था हमने प्राप्त करनी है। हमसे दिन भर में चाहे कितनी भूलें हो जाए पर मन में यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि यह भक्ति कोई उस तरह से कोशिश करने वाली चीज़ भी नहीं, क्योंकि जब यह परमात्मा मिल गया, इसका बोध हो गया तो फिर उससे प्यार भी अपने आप हो जाता है। जब प्यार होता है फिर एफर्ट्स यानी कि प्रयास की बात ही नहीं रहती। वह अनकंडीशनल लव यानी कि निष्काम प्रेम अपने आप ही हो जाता है। हम हमेशा इस प्रेम में चूर होकर ही अपनी भक्ति को मुकम्मल करें। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। जीवन में क्या हम भक्ति की तरह कर रहे हैं या जहाँ भी हम आस्था रखते हैं वहाँ परमात्मा से कोई सौदेबाजी कर रहे हैं? तो क्या वह व्यापार चल रहा है या वह एक समर्पित भक्ति है? इसका हमें स्वयं ही पता है। हमें अपना हर इरादा पता है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें यह बात पता है कि जब विश्वास वाली भक्ति होती है तो वहाँ प्यार नहीं छूटता। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो क्या फिर चाहे सिर्फ उतार भी आ रहे हो, चढ़ाव की स्थिति कुछ समय से ना भी आई हो, फिर भी हम उसी अवस्था में उसी तरह वह प्यार बनाए रखते हैं। जैसे देखते हैं कि एक बंदर के बच्चे ने अपनी माता को कसकर पकड़ा होता है। उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही होती है, लेकिन वह उस स्थिति में भी अपनी माँ को नहीं छोड़ता। यह एक विश्वास की बात होती है कि यहाँ चाहे वह बंदर माँ एक डाली पर नहीं लटकी है, अभी हवा में ही है, फिर भी उसका बच्चा घबराता नहीं है। कोई स्थिर चीज़ तो नहीं है, इतनी अस्थिरता है, एक स्थिर आधार नहीं है, फिर भी वह निडरता और विश्वास के साथ चिपका रहता है। एक कवि की पंक्तियाँ
इस तरह है कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। एक तितली और फूल के संबंध की यहाँ बात हो रही है कि चाहे कितनी ज़ोर से भी हवा चलती है, आंधी आती है, लेकिन एक तितली जब फूल पर बैठी उसका रस ले रही होती है तो वह हवा उस छोटी सी डेलिकेट यानी कि नाजुक तितली को नहीं गिरा पाती। वह एक फूल से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई ही है, और दूसरी तरफ जो ऊंचे पेड़ एक ईगो के सिंबॉलिक यानी कि प्रतीक अपनी अकड़ में खड़े हैं, आंधी आते ही वे पेड़ टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ प्यार वाली बात कि तितली और फूल का प्यार ही है, चाहे आंधियाँ आए पर तितली अपना प्यार नहीं छोड़ रही। दूसरी ओर हवा आते ही पेड़ की टहनियों ने उसका साथ छोड़ दिया। हमने भी अपना जीवन प्यार भरा बनाना है, चाहे कोई भी हालात हो, हमारे मन में निरंकार परमात्मा के प्रति प्यार ही प्यार हो। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है, इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। वही बात है कि भक्ति में कोई सौदे वाली बात नहीं होती, तो फिर इसमें लाभ हानि की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे एक ही भाव वाले ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं, जो प्रेमा भक्ति से अपना जीवन जीते हैं। यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार है, और भक्ति भी वही है जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ ज्ञानी भक्त के साथ प्रेमा भक्ति के भाव का भी जिक्र हुआ है। प्रेमा भक्ति के भाव से जब एक ब्रह्म ज्ञानी अपनी भक्ति निभाता है तो वह एक आइडियल यानी कि आदर्श भक्ति बन जाती है। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था भी बनानी है और स्वयं पर भी काम करना है। इसमें केवल तू ही तू है, मैं मेरी का भाव नहीं, इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। एक जो बिछड़ने और मिलने की बात है या एक तेरी मेरी की बात है। जब हम निरंकार के साथ जुड़ गए तो एक ही हो गए। हम जब यह सोचते हैं कि यह चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो फिर हम इस निरंकार से अलग जगह पर खड़े हैं, फिर हम एक नहीं रह पाएंगे। और यहाँ यह एक सोचने विचारने की बात है, कोई हमने अपना नाता इस प्रभु निरंकार से तोड़ लिया है। हम अपने आप की अलग पहचान मान बैठे और परमात्मा की अलग। हम अपने मन के मुताबिक ही चल रहे एक मनमुख बन गए। एक बार जब हम प्यार में जुड़ गए तो फिर इससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम मन से इस निरंकार से जुड़ चुके हैं। अगर हमने खुद को पीछे किया तो स्वयं किया, परमात्मा की पहचान तो हो ही गई, इस निरंकार की समझ भी आ गई। तो फिर अगर कदम पीछे हुए हैं तो वह हमारी गलती है। यह बिछोड़ा, यह दूरी आना, यह हमारे ही कारण हो रहा है। हम अपने आप पर इस तरह काम करें कि सोते जागते हर पहर हमारा निरंकार पर विश्वास, इसका ध्यान और मन में हमेशा एहसास रहे, ताकि हमारी भक्ति भी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जाए।
भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हर देव गुरु का गुरसिक मुख उजला कर जाता है। एक भक्ति अपनी प्रीत हमेशा निरंकार के एहसास में चूर रहकर निभाता है और ऐसे ही भक्तों के लिए फिर मुख उजला वाली बात होती है। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी पड़ रही होगी तो आसपास अंधेरे में खड़े हुए लोगों को भी लगेगा कि हम उस जगह जाकर खड़े हो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी है। कभी कभी सूरज की किरणें बादलों से छनकर आती दिखती हैं। अगर वह किसी एक व्यक्ति पर पड़ती है तो वह स्पॉटलाइट यानी कि केंद्रित हो जाता है। सिंबॉलिक यानी कि प्रतीक रूप में देखें तो ब्रह्मज्ञानी की रोशनी को प्राप्त करके हम ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। फिर हमारा मुख उजला हो गया, हमने ऐसा कर्म कमा लिया कि हमने भक्ति को दृढ़ भी किया और प्यार से भक्ति निभाई भी। अपने आचरण में भी वह प्यार घर वालों के साथ, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों व जिनको नहीं भी जानते उनके साथ भी जब प्यार निभाया जाए तो जीते जी हमारा हर पल ही भक्ति बन गया। भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं जो दिन में अलग कोई समय निकाल कर की जाए, यह हर श्वास के साथ होती है। इस निरंकार के साथ प्यार तो हम हर समय ही कर सकते हैं। हमें इसी भाव में चूर रहकर अपने जीवन में भक्ति को दृढ़ करना है। भक्ति को दृढ़ करने का साधन भी सेवा, सिमरन, सत्संग है। इसी के साथ जुड़कर हम इस निरंकार प्रभु को अपने जीवन में, अपने दिल में और मजबूती दें, बिठाएं और हमेशा सभी के लिए दिल से प्यार हो। किसी भी व्यक्ति को मिलकर जब हम धन्यवाद करें तो केवल एक इंसान ही ना दिखे बल्कि सद्गुरु रूप ही समझकर प्रेमा भक्ति हर एक के लिए की जाए। साथ संगत जी, आप जी अपना प्यार आशीर्वाद देते रहना, प्यार से कहना धन्यवाद जी।